चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान का दौरा। ISPR के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का अपने खिताब में कहना था कि हम डबल गेम खेलने वालों को अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तनुमा दुश्मनों को हर हाल में शिकस्त होगी। मादरे मिल्लत के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि हम तुम्हारा ताकुब करते रहेंगे, जब भी जरूरत पड़े तुम्हारा ताकुब करेंगे। बिरोनी आकाओं के सहूलतकारों को अच्छी तरह जानते हैं। जनरल सईद आसिम मुनीर का कहना है कि उन लोगों ने दोहरे मयार में महारत हासिल की हुई है। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ, गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान ने शोहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। वफाकी हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने पर वजीर आजम वजारतों महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट खुद जांचेंगे। CM हाउस जराये के मुताबिक वजीर आजम ने वफाकी काबीना अरकान की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला किया है। वजीर आजम की जानिब से हिदायतनामा तमाम वजारतों को जारी कर दिया गया है। मुरासले में गुज़श्ता एक साल में होने वाले रिफॉर्म्स पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली गई। एक साल के दौरान दी गई नौकरियों की तफसीलात भी मांग ली गई, जबकि वजारतों और इदारों की तरफ से 12 माह में इस्लाहात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत भी की गई है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी और सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मस्बूत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर भी गुफ्तगू हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था कि अयाज सादिक ने हुकूमती अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सिताइश किरदार अदा किया है। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की बेहतर होती हुई मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात के दौरान अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इकदाम पर भी बातचीत हुई। बलोचिस्तान, सिंध और लाहौर हाईकोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादला कर दिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तीनों जजेस के तबादले के लिए इस सिलसिले में वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज टोगर का लाहौर हाईकोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादला किया गया है। सिंध हाईकोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और बलूचिस्तान हाईकोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादला किया गया। याद रहे कि इससे कबल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा था, जिसमें कहा गया था कि दूसरे हाईकोर्ट से जज ना लाया जाए और ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में उड़ान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब करते हुए SN इकबाल का कहना था कि 2025 पाकिस्तान की मजीद कामयाबियों का साल होगा। अमन इस्तेहकाम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल की है। आज पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत है। वफाकी वजीर का कहना था कि नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा करके मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका गया। कोई बेगुनाह जेल में हो तो अजाब इलाही करीब तर होता है। फेडरल जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि ज़िले अदलिया पर फराहमी इंसाफ की भारी जिम्मेदारी है। जजिस को किसके बेगुनाह जेल में होने को हल्का नहीं लेना चाहिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि तमाम जजिस को मालूम है कि जेलों में क्या होता है। तमाम जजिस ने अल्लाह ताला के यहाँ पेश होकर जवाबदेह होना है। उन्होंने कहा कि जजिस के लिए ईमानदार होना बुनियादी जुज है। जज या जज हो सकता है या बेईमान। कोई बेईमान हो तो वो जज नहीं हो सकता। जस्टिस अकील अब्बासी का कहना था कि अल्लाह का खौफ दिल में रखें और दयानतदारी से फैसले करें।
पीपल्स पार्टी पेका एक्ट तरमीम में बराबर की शरीक है। अपने एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने पेका एक्ट के हक में वोट दिया है। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद ये बिल बाकायदा कानून बन चुका है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अब मीडिया पर एक्ट की मुखालफत करके दोगलेपन का मुजाहरा ना करे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों पार्टियां मुल्क में काले कवानीन के नफाज की बराबर की जिम्मेदार हैं। रहनुमा पीटीआई का कहना था कि दोनों जमातों ने मिलकर मुल्क में ला कानूनियत को फरोग दिया है। दोनों पार्टियों को अपने काले धन का मुकम्मल हिसाब देना होगा। दुनिया की कम तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अरफा करीम का 30वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में तारीख रकम करने वाली अरफा करीम फैसलाबाद के एक नजदीकी गांव रामदेवाली में 2 फरवरी 1995 को पैदा हुई। गैर मामूली जहानत और सलाहियतों के बलबूते पर अरफा करीम ने सिर्फ 9 साल की उम्र में 2004 में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनकर सबको हैरान कर दिया। इस मौका पर उनकी माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के साथ मुलाकात भी हुई। अरफा करीम ने अपने मुल्क में तालीम और जिद्दियत के फरोग के लिए काम किया। अरफा करीम की कामयाबियों के एजाज में लालपुर म्यूजियम में उनकी जाती एशिया नुमाइश के लिए रखी गई हैं। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके एक बार फिर शदीद धुंध की लपेट में आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत का कम से कम दर्जा हरारत 9 जबकि ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अदादोशुमार के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 100% तक जा पहुंचा। हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। आइंदा हफ्ते शहर लाहौर में बारिश बरसने के इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा आलूदगी के एतबार से लाहौर का पाकिस्तान में पहला नंबर है। शहर में स्मोक की औसत शरह 169 रिकॉर्ड की गई है। जोहर टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 296 जबकि अमेरिकन कॉन्सुलेट के इलाके का AQI 279 रिकॉर्ड किया गया है। LPG टैंकर धमाके के नतीजे में झुलसने वाले मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। धमाके में जां बहक अफराद की मजमूई तादाद 13 हो गई। इस वक्त बर्न यूनिट में 22 जख्मी जेर इलाज हैं, जिनमें से 7 की हालत तशवीशनाक है। वाज़ेह रहे कि सुबह पंजाब के जनूबी जिला मुल्तान में LPG कंटेनर में धमाके से 6 अफराद जां बहक जबकि 36 जख्मी हुए थे। सूडान में बागी फौज रैपिड सपोर्ट फोर्स का बाजार पर हमला, 54 अफराद जां बहक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बागी फौज रैपिड सपोर्ट फोर्स ने उम्मे दरमान शहर के बाजार पर गोला बारूद से हमला किया, जिसके नतीजे में 54 अफराद हलाक और 158 जख्मी हो गए। एक हफ्ते कबल भी सूडान के इलाके दारफोर में अस्पताल पर ड्रोन हमला किया गया था, जिसके नतीजे में 70 अफराद हलाक हो गए थे और इस हमले का इल्जाम भी बागी फौज RSF पर लगाया गया। अमेरिका का बड़े ममालिक के साथ तजारती मुहाजराई का आगाज हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको पर नए टैरिफ के इतलाक के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा से अमेरिका बरामद किए जाने वाले सामान पर मंगल से 25% टैरिफ आयद होगा। मेक्सिको से अमेरिका बरामद किए जाने वाली अशिया पर 25% टैक्स नाफिज होगा। चीन से अमेरिका भेजी जाने वाली अशिया पर 10% टैक्स लगाया गया है। व्हाइट हाउस की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। किसी मुल्क ने टैरिफ पर रद्द अमल दिया तो उससे निपटने की भी तैयारी है।